हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में तुलसी पूजा करें या ना करें और पितृपक्ष में तुलसी पूजा का महत्व और मनोकामना पूर्ति उपाय। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अश्विन अमावस्या पर इसका समापन होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध, कर्म, पिंडदान, तर्पण, कर्मकांड आदि किया जाता है। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की खुशबू से पितृ प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। पितृगण के प्रसन्न होने पर सभी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के मुक्ति पाने के लिए भी इस दौरान कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको तुलसी के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष शोक काल माना गया है, तो ऐसे में मन में एक सवाल ये भी आता है कि क्या इन दिनों में तुलसी पूजा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इस समय में पितरों की शांति के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं इन दिनों में तुलसी की पूजा भी की जा सकती है, इसकी कोई मनाही नहीं है, बल्कि तुलसी पूजा का पितृपक्ष में विशेष महत्व होता है। हिंदू शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान तुलसी पूजा के नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार जो भी पूजा करता है वह साल भर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं कि वो खास नियम क्या क्या है। गरुड़ पुराण की माने तो पितृपक्ष के दौरान तुलसी को जल अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं और माता तुलसी का भी आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में माता तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से घर में हमेशा समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष में देवी तुलसी की पूजा घर के उसी सदस्य को करनी चाहिए जो पितर का श्राद्ध या तर्पण ना करता हो। और ये भी ध्यान रखें कि इन 15 दिनों में तुलसी पूजा करने वाला व्यक्ति भूल से भी श्राद्ध से जुड़ा कोई कार्य ना करे। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी की पूजा पौधे को बिना स्पर्श किए ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दौरान तुलसी के पौधे को स्पर्श करता है उसे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कर्मकांड में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान घर के आंगन या किसी भी जगह मौजूद तुलसी के पौधे से पत्तियां या अर्थात तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान तुलसी के पत्तियों को तोड़ने से पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से रूठे हुए पितर भी मान जाते हैं और साथ ही पितरों के आत्मा को भी शांति मिलती है। तुलसी दल को पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले ही आप तोड़कर रख लीजिए। तुलसी दल कभी भी बासी नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप पीपल, नीम, बरगद और तुलसी जैसे पेड़ जो कि पारंपरिक रूप से पवित्र महत्व के कारण पितृपक्ष के दौरान लगाए जा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अधिकांश आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में भी पितरों के लिए भोजन, ग्रास और पूजा पाठ आदि को पवित्र रखने के लिए तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से उसमें पवित्रता बनी रहती है, साथ ही सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे श्राद्ध का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में हम तुलसी जी से जुड़े हुए उपाय भी कर सकते हैं, परंतु ये उपाय रविवार और एकादशी के दिन नहीं करते हैं। उपाय से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे खुश होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस उपाय में आप एक कटोरी तुलसी जी के पास रख लीजिए। ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन जो श्राद्ध ना कर रहा हो।
हथेली में जल लेकर आप अपने पितरों का नाम 5 से 7 बार लेकर जल को कटोरी में डाल दें और तुलसी माता से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर इस जल को आप पूरे घर में छिड़क दें। यदि गंगा जल हो तो और भी अच्छा रहेगा। ये उपाय आप पूरे पितृपक्ष करें। शाम को दीपक भी जलाएं तुलसी जी के समक्ष। दीपक आप पूरे वर्ष ही जलाया कीजिए तुलसी जी के समक्ष। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होगी आपके पितरों के आशीर्वाद से। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप अपने सुझाव अवश्य लिखें, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।